तो आज हम तमन्ना भाटिया एंड उनके कुछ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट वाज द रीज़न दैट तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा ब्रोकअप? क्या फातिमा सना शेख की वजह से तमन्ना एंड विजय का ब्रेकअप हुआ था? बिकॉज अभी रिसेंटली में ऐसे कुछ न्यूज़ देखे गए हैं जहां ये बोला जा रहा है दैट तमन्ना ने फातिमा को विजय से इंट्रोड्यूस किया था एंड देन विजय तमन्ना को डम कर देते हैं टू दैट फातिमा। ऑल्सो पास्ट में तमन्ना के कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स थे जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वाई तमन्ना सपोर्टेड साजिद खान जबकि उनके अगेंस्ट कई सारे मीटू एलिगेशंस थे एंड क्या तमन्ना एक्चुअली साजिद खान को डेट कर रही थी? वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। 2023 में लव स्टोरीज में काम करते टाइम विजय एंड तमन्ना मिलते हैं एंड इसके बाद से ही दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर एंड वो हमेशा उनके रिलेशनशिप को लेके ओपन थे। तमन्ना ने विजय से पहले उनके किसी भी अफेयर या रिलेशनशिप को ना एक्सेप्ट किया था और ना ही पब्लिक किया था, बट विजय के साथ उनके रिलेशनशिप को लेके शी वॉज ओपन। वो पब्लिकली एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे एंड उस टाइम विजय वॉज ऑल्सो सीन एज अ ग्रीन फ्लैग। दे डेटेड ईच अदर फॉर 2 years। नाउ अर्ली 2025 में ऐसे रूमर्स आ रहे थे दैट तमन्ना एंड विजय बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं एंड अगर आप देखो तो जब भी बॉलीवुड कपल्स की मैरिज की बात आती है तो मीडिया मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होती है। समहाउ दे गेट टू नो अबाउट इट। जैसे आप विराट अनुष्का, आलिया रणबीर, विक्की कैटरीना, इन सारे वेडिंग को देखो, उनके शादी के 2-3 मंथ्स पहले ही मीडिया को उनकी शादी की एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशंस भी पता चल गए थे, जबकि इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था एंड तमन्ना एंड विजय का रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट लग रहा था, तो इसलिए सबको लग रहा था दैट दे आर एक्चुअली गेटिंग मैरिड। बट सडनली उनकी शादी के रूमर्स के बीच उनके ब्रेकअप का रूमर आ जाता है एंड इसके बाद दोनों सोशल मीडिया से एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। एक दूसरे के अकाउंट में उनके साथ जो भी फोटोज़ थे उसको भी डिलीट कर देते हैं। ऑल्सो कॉमन इवेंट्स को भी सेपरेटली अटेंड करते हैं एंड ऐसे में उनका ब्रेकअप कंफर्म हो जाता है। बट द क्वेश्चन वॉज सडनली ऐसा क्या हुआ दैट शादी के रूमर्स के बीच उनका ब्रेकअप हो गया एंड उस टाइम कुछ मीडिया हाउस ऐसा क्लेम कर रही थी दैट उनके ब्रेकअप का रीज़न कैरियर है। विजय उनके रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं थे जबकि तमन्ना वांटेड टू गेट मैरिड सून। विजय अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते थे एंड ऐसे ही एक दूसरे के करियर को लेके सेपरेट ओपिनियन की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। नाउ वी डोंट नो कि ये रूमर कितना सच है, बट विदाउट कमिटमेंट अगर आप अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसे निभाना भी चाहिए एंड अगर दोनों एक दूसरे के लिए एक्चुअली सीरियस है तो व्हाट इज़ रॉन्ग टू गेट मैरिड। विजय इज़ ऑलमोस्ट 40 years ओल्ड एंड तमन्ना इज़ 35, तो ऐसा भी नहीं है दैट इट वॉज टू अर्ली टू सेटल डाउन। एनीवेज दिस रीज़न वॉज जस्ट अ रूमर एंड राइट आफ्टर द ब्रेकअप विजय ने रिलेशनशिप के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था वेर ही सेड इफ़ यू एंजॉय रिलेशनशिप लाइक आइसक्रीम यू विल बी हैप्पी वट एवर फ्लेवर कम्स टू यू, एम्ब्रेस इट एंड रन विथ इट। एंड इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था दैट ही वॉज नेवर सीरियस अबाउट हिज रिलेशनशिप। तो ऐसे में अच्छा ही हुआ दैट तमन्ना एंड उनका ब्रेकअप हो गया। बट देन आता है फातिमा सना शेख वाला रूमर। रिसेंटली ऐसे रूमर्स आ रहे थे दैट फातिमा एंड विजय आर डेटिंग ईच अदर। उनको साथ में स्पॉट किया जा रहा है एंड दैट कुछ ऐसी इमेजेस एंड क्लिप्स सामने आ रही है जो कुछ मंथ्स पहले की है जहां विजय एंड तमन्ना रिलेशनशिप में थे एंड उस टाइम फातिमा को उन दोनों के साथ स्पॉट किया गया था। तो मतलब फातिमा एंड विजय एक दूसरे को तब से जानते थे जब विजय तमन्ना को डेट कर रहे थे एंड तमन्ना से ब्रेकअप के बाद ही विजय फातिमा के साथ हैंग आउट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ लोगों को लग रहा है दैट फातिमा की वजह से ही उनका ब्रेकअप हुआ एंड मे बी विजय चीटेड ऑन तमन्ना विथ फातिमा एंड इन क्लिप्स एंड इमेजेस में फातिमा तमन्ना से ज़्यादा क्लोज लग रही थी। सो दैट्स वाई पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग दैट मे बी इट वॉज तमन्ना जिन्होंने विजय को फातिमा के साथ इंट्रोड्यूस किया था। नाउ अभी ये रूमर कितना एक्यूरेट है वी डोंट नो बिकॉज रिसेंटली विजय एंड फातिमा का एक न्यू मूवी भी रिलीज होने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है दैट दे आर जस्ट को एक्टर्स। बट अगेन फातिमा एंड विजय को आउटसाइड वर्क स्पॉट किया गया था, ये कोई मूवी से रिलेटेड प्रमोशन नहीं था एंड अगर वो काम के बाहर एक दूसरे से हैंग आउट कर रहे हैं तो मे बी दे आर मोर देन को एक्टर्स। बट अगेन फातिमा ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में खुद को सिंगल बोला था, बट अगर आप देखो तो फातिमा का ये पैटर्न इसके पहले भी आमिर खान के साथ नोटिस किया गया था। एक टाइम था जब आमिर खान उनकी वाइफ एंड फातिमा के साथ में हैंग आउट करते थे, बट देन आमिर एंड उनके वाइफ का डाइवोर्स हो गया एंड उसके बाद से आमिर एंड फातिमा को कई साल तक एक साथ स्पॉट किया गया। फातिमा को आमिर के फैमिली फंक्शन में भी स्पॉट किया गया। सो मे बी दिस इज़ द रीज़न दैट लोग अभी तमन्ना एंड विजय के ब्रेकअप के लिए फातिमा को ब्लेम कर रहे हैं।
बट अगेन अगर आप विजय एंड तमन्ना का रिलेशनशिप परफेक्ट होता, अगर विजय एक्चुअली तमन्ना को लेके सीरियस होते तो कोई थर्ड पर्सन आके उनके रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकता था। बट देयर इज अ गर्ल कोड एज वेल। इफ अ मैन इज कमिटेड टू, नो मैटर वो आपके साथ कितना फ्लर्ट कर रहा हो, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी रिस्पॉन्स टू दैट। एंड जैसे इन पिक्चर से लग रहा था तमन्ना एंड फातिमा वॉज रियली क्लोज। एंड जब फातिमा को पता है दैट तमन्ना का विजय के साथ ब्रेकअप हो गया है तो आई डोंट थिंक कि एक्सेप्ट वर्क उन दोनों को साथ में हैंग आउट करना चाहिए। अभी अगर हम तमन्ना भाटिया की बात करें तो इसके पहले उनके किसी भी रिलेशनशिप को लेके उन्होंने ओपनली बात नहीं किया था। उनके कई रूमर्ड बॉयफ्रेंड थे इंडस्ट्री में, बट उन्होंने किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड ऐसा ही एक रूमर्ड रिलेशनशिप था साजिद खान एंड तमन्ना भाटिया का। साजिद ने तमन्ना को हिम्मत वाला मूवी के थ्रू एज अ लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में लॉन्च किया था एंड साजिद के एक और मूवी में तमन्ना ने काम किया था। एंड उस टाइम ऐसे रूमर्स आ रहे थे दैट साजिद एंड तमन्ना आर डेटिंग ईच अदर। इवन दो ना साजिद ने और ना ही तमन्ना ने ये एक्सेप्ट किया, बट दे यूज टू बी मल्टीपल आर्टिकल्स अबाउट इट। एंड जब कुछ साल पहले मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस टाइम साजिद खान वॉज एक्यूज्ड एटलीस्ट 3 वुमेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। एंड इसके अलावा भी इंडस्ट्री में उनका कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर रह चुका है। वो एक्ट्रेस को ओपनली बॉडी शेम करते थे। दिया मिर्जा, विद्या बालन जैसे एक्ट्रेसेस ने उनको कॉल आउट किया था। विद्या बालन ने ये भी बोला था दैट शी विल नेवर वर्क विद हिम। एंड जब साजिद के अगेंस्ट ऐसे बैक टू बैक मी टू एलिगेशंस आ रहे थे उस टाइम तमन्ना को साजिद के साथ काम करने के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा गया था। एंड उस टाइम सी कम्प्लीटली सपोर्टेड हिम एंड उन्होंने कहा था दैट साजिद के साथ उनका कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। साजिद ने कभी उनको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। मे बी उनका एक्सपीरियंस ख़राब ना रहा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सबका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। मे बी साजिद वॉज एक्चुअली नाइस टू तमन्ना, बट देन तमन्ना मी टू मूवमेंट को लेके अपना ओपिनियन शेयर करती है एंड दैट स्टेटमेंट वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल। जैसे उनके स्टेटमेंट को सुनो कि उन्होंने क्या बोला था। द फिल्म इंडस्ट्री इज़ not an alien place where one need to be protected. Nobody force you. And in my case, I was very specific when I started my career. I had that clarity. It is my perspective and I stick to that. And nobody can force you in the film industry or the worldwide when people say I was forced to do it. I don't understand that because you are a mature individual and you can make a choice. And यहाँ तमन्ना एक्चुअली इस बारे में बात कर रही थी दैट उन्होंने डिसाइड किया था कि वो किसी भी एक्टर के साथ किसिंग सीन शूट नहीं करेगी। एंड शी सेड नोबडी फोर्स हर टू डू सो। बट अगर उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि किसी और को भी कभी किसी ने फोर्स नहीं किया होगा। जस्ट बिकॉज आपने कभी इंडस्ट्री के डार्क रियलिटी को फेस नहीं किया दैट डजंट मीन वो डार्क रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बॉलीवुड में ओवर द ईयर्स कई यंग एक्ट्रेसेस को एक्सप्लॉइट किया गया है। मैनी वुमेन फेस्ड हैरेसमेंट एंड ये 5-10 साल की बात नहीं है, ये सालों से होता आ रहा है। इवन 7 डेज के टाइम जब रेखा सिर्फ 15 साल की थी, शी वॉज फोर्सफुली किस्ड बाय हर को एक्टर जो उस टाइम 32 ईयर्स के थे, मोर देन डबल ऑफ हर एज। एंड ये सिर्फ एक स्टोरी है, ऐसे कई स्टोरीज है जो हमें पता भी नहीं है। कई एक्ट्रेसेस सालों से ऐसा फेस करती आ रही है। एंड फाइनली जब बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेसेस ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश किया तब भी उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया। एंड ऐसे में तमन्ना का ये बोलना दैट कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, अगर आप कोई सीन नहीं करना चाहते हैं तो मत करो, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड एलिजली तमन्ना का ये स्टेटमेंट उस टाइम इनडायरेक्टली साजिद खान को डिफेंड करने के लिए था, बिकॉज उस टाइम ऐसे रूमर्स थे दैट तमन्ना एंड साजिद वर डेटिंग ईच अदर। अभी उन्होंने डेट किया या नहीं ये तो सिर्फ रूमर है, बट तमन्ना का ये स्टेटमेंट काफ़ी गलत था। ऑल्सो तमन्ना का ये स्टेटमेंट एक्सपोज हुआ जब ईशा गुप्ता ने क्लेम किया दैट हम शक्ल के सेट पे साजिद खान ने उन्हें वर्बली अब्यूज़ किया था। तो हम शक्ल मूवी में तमन्ना के साथ ईशा गुप्ता भी काम कर रही थी एंड सेट पे किसी रीज़न से ईशा का साजिद खान के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया एंड उस टाइम साजिद खान गुस्से में आके ईशा गुप्ता को वर्बली अब्यूज़ करने लगे। एंड इस मूवी में तमन्ना भी काम कर रही थी, तो क्या उनके अकॉर्डिंग ये भी गलत नहीं है? वाई डिड शी नॉट टूक अ स्टैंड फॉर ईशा? एंड ऐसे भी हो सकता है दैट उस पर्टिकुलर दिन जब ईशा एंड साजिद का ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन तमन्ना सेट पे प्रेजेंट ना हो, बट ऑब्वियसली उन्होंने इसके बारे में सुना तो होगा ही, तो उनको इसके बारे में या साजिद के ऐसे बिहेवियर के बारे में पता तो होगा। बट उसके बाद भी उन्होंने साजिद खान को डिफेंड किया था एंड उनको डिफेंड करने के चक्कर में शी वॉज इनडायरेक्टली क्वेश्चनिंग द होल मी टू मूवमेंट एंड आई थिंक हर स्टेटमेंट वॉज सो रॉन्ग। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है।